राम राम भैया हरो बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संगे प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हमाओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करते हैं बुंदेलखंडी अंदाज में खबरों को सिलसिला। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गरीब, बेबस और जरूरतमंदों की समस्याओं को दूर करवे जिलों में हर मंगलवार को जन सुनवाई शुरू करी हती। मनो पन्ना में जन सुनवाई मजाक बन के रह गई है। इतने दूर दराज से आए आदिवासी कलेक्टर कार्यालय के बाहर घंटों ठाड़े रहे। मनो कोनो जिम्मेदार अधिकारी गरीबों की बात सुन में नहीं आओ, उनको आवेदन लेवे नहीं आओ, जिसे नाराज होकर ग्रामीणों ने जम के हंगामा कर दो और जम के नारेबाजी शुरू कर दी। तब कहूँ जाके तहसीलदार ने कार्यालय से बाहर निकल के सबको मदद को आश्वासन दो और उनको ज्ञापन लो। हम आए हैं अपने हकीकत सुनाने के, इसलिए कि बहुत दिनों से बापे दादी जोतत रहे, हम भी जोतत जोतत इतने बड़े हो गए, दांत भगाउत रहे, फिर भी हम नहीं मानत रहे और हमारे कुछ नहीं हुआ है। और जो फिंगल इंगल लगे थे उसका भी कोई जानकारी नहीं हुई। अपने जान कर भी आए हैं वो कैमरा से, उसका पावती तक नहीं मिला। हमको यही है कि हमारे थोड़ा मोड़ा कागजात मिल जाते तो हमें अधिकार मिल जाए तो कोई भगावे तो ना दांत। लोग आए हैं, इनके द्वारा वनाधिकार भूमि के पट्टे चाहे गए हैं, उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। तो इसमें हम ज्ञापन का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की। जब कोनो समस्या होत है तो आदमी पुलिस वालों से मदद की गुहार लगात है। मनो एक दरोगा खुद ही न्याय पावे के लाने प्रशासन से गुहार लगात फिर रहे हैं। जो मामला है छतरपुर को, इतने एक पुलिस इंस्पेक्टर ने साल 2006 में जमीन खरीदी थी। मनो बा जमीन पे साल 2017 में कछु जनों ने कब्जा कर लो। उसके बाद से वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उनको कहबो है कि राजस्व से लेके पुलिस विभाग तक पे दर्जनों शिकायत कर चुके हैं, जन सुनवाई में तक वे आवेदन दे चुके हैं। मनो इतने सालों में भी उनके आवेदनों पे कोनो सुनवाई नहीं भई है। ये हमारी ज़मीन पे 2017-18 में हमें राजस्व विभाग से कब्जा दे दिया गया था और हमने उसमें फसल भी बोई थी और फसल काटी भी थी हमने। और पेपरमेंट भी हमारे टीआई साहब थे पांडे जी, उनने हमको पेपरमेंट भी दिलवा दिया था। और ये लोग कह रहे थे हमको, चूँकि सीमांकन बटांकन होके हमें आनंद सोनी के द्वारा ही दिया गया था, इस आधार पर हमने ज़मीन खरीदी थी। सीमांकन बटांकन जब सब कागज़ कंप्लीट थे तो हमने ज़मीन ले ली थी। अब उनका कहना है कि हमारी ज़मीन इनने रोड की करा दी है, तो हमने कहा 10 फुट की जगह हम आपको छोड़ के दिए देते हैं। तहसीलदार साहब से मिला हूँ, उनने नफ्ती के लिए भी आदेश दिए थे, परंतु नफ्ती होती वो लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं हमारी उस पर ज़मीन पर, ज़बरदस्ती कब्जा करे हुए हैं। दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाल के कलेक्ट्रेट को घेराव करो और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपो। जा दौरान विधायक संजय शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष यादव सुंदा, कई नेता हरे शामिल रहे। कांग्रेसियों ने नगर पालिका में अनियमितताओं, पीएम आवास योजना में हो रही ढीला मटोली को लेके कलेक्टर से शिकायत करी। उतई कलेक्टर ने सुई 15 दिन के भीतर सभी समस्याओं को निराकरण करवे को आश्वासन दो। आज की जन आक्रोश रैली हमने जितनी अपेक्षा नहीं की थी उससे ज्यादा सफल रही। पूरी जनता सड़कों पर थी और मैं तो ये कहता हूं कि एक भी जनता पैसे में नहीं आई, खुद अपने आप आई है। ये कांग्रेस की रैली जनता की रैली बन के हो गई और वर्तमान में ये दमोह से बिगुल बच गया। उपचुनाव में बजा था, आज फिर बच गया कि अब ये भाजपा की सरकार जाने वाली है। भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब सत्ता में है, जितने दिन रहेंगे संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन 2023 में कांग्रेस का परचम लहराएगा और हमारे कांग्रेस के नेता ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है आज पूरे ज़िले का और ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी अंचल का, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाला 23 और 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभदायी नहीं है। कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है कि छल बल से और झूठ प्रलोभन देकर, एक हम लोगों के बुंदेलखंड में कहावत है,
फूके भजन ना होए गोसाई, वो चरितार्थ दिखाई देने लगा है। ना आज गरीब के पास, गरीब रेखा में वंचित किया जा रहा है, उनको आवास के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, और उसी का परिणाम है कि आज जनाक्रोश बुंदेलखंड की धरा पर दिखाई दिया है। बात करे थे अब खुरई की। इतने मालथौन में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक आदमी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ससुराल वाले दहेज के लाने महिला को प्रताड़ित करत हते, उनके संगे आए दिना मारपीट करत हते, जिसकी शिकायत मायके वालों ने पुलिस थाने में करी हती, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को कोर्ट में पेश करो हतो। दो ही पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को 7 साल की सजा सुनाई है। कई 8-18 की बात है, जो रानी राजा की शादी है आरोपी गुड्डू राजा परमार के साथ मांदरी में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका जो पति था दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था। तो इसी के आधार पर माननीय न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश नौरन निगम मैडम द्वारा आरोपी गुड्डू राजा पिता जंडल सिंह परमार को धारा 304 भादावी में 7 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये से जुर्माना और 498 में 2 वर्ष की सज़ा, 1,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। खुरई के गढ़ोला जागीर में सीएम राइज स्कूल की सौगात मिली है। सीएम राइज योजना के तहत स्कूल को सर्व सुविधा युक्त बनाओ जे है। 38 करोड़ रुपया की लागत से बने जिन स्कूलों में बच्चों को सभी सुविधाएं और अच्छी शिक्षा दी जे है। आसपास के गांवों के बच्चे से स्कूल में आ सके, एक लाने निःशुल्क बसें चलाई जे हैं, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में कोनो परेशानी न हुए। तो भैया हमारे बुंदेलखंड में आज के लाने बस इतना ही। कल फिर से जय टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है ऐसे ही बुंदेली खबरों के संग है। दो इजाजत, राम राम।